हेलो फ्रेंड्स। विशाल जी ने मुझे एक क्वेश्चन किया है और विशाल जी के जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन किया है कि इग्निस का कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और मैंने इग्निस जीटा ही क्यों लिया, क्या कारण थे कि मैंने इग्निस जीटा लिया और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है वेरिएंट। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो के थ्रू मैं ये आपको मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेना था जिससे मैं और मेरी वाइफ दोनों चला सके, क्योंकि एक बलेनो मैंने पहले ही लिया है, वो मेरे फादर यूज़ करते हैं। वो जीटा मैनुअल है, वो 2017 में मैंने लिया था। अभी मुझे मेरे लिए एक गाड़ी लेना था ऑटोमेटिक, और मेरी जो रिक्वायरमेंट थी फ्रेंड्स, क्योंकि गाड़ी जब भी हम लेते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट से ही हमें गाड़ी लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा बजट भी उसको एक लिमिट करता है। जो हमें गाड़ी पसंद है वही हम लेते हैं, ऐसे नहीं है। अपना बजट और अपनी क्या रिक्वायरमेंट है उस गाड़ी से, ये दो चीज़ें ध्यान में रख के हम गाड़ी हमें लेना चाहिए गाड़ी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपके पास पैसा है तो भाई कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, वो बात अलग है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बोलूँगा कि मैंने इग्निस जीटा लेने के पहले कौन सी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव की थी और उन्हें क्यों रिजेक्ट किया मैंने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मारुति का सिलेरियो देखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बलेनो लिया हुआ था, उसका ईएमआई मेरा चल रहा है, तो मेरा बजट काफ़ी टाइट था और मुझे 6 साढ़े 6 7 लाख तक मुझे गाड़ी चाहिए थी एएमटी। फिर मैंने सिलेरियो चलाया। सिलेरियो वैसे भी आउटडेटेड हो गई है, अभी उसका नया फेसलिफ्ट आने वाला है दिवाली में, अभी कब आएगा पता नहीं। तो वो जो सिलेरियो है वो 1000 सीसी की थी और मुझे उसमें उतना ये नहीं लगा, क्या बोलते आपका जो स्पीड है, जैसे ही वो गाड़ी 80-90 पे गई, वो गाड़ी से थोड़ा इंजन से आवाज़ आना चालू हुआ था और वो पिकअप भी उतना नहीं पकड़ रही थी। तो फिर मुझे उस गाड़ी में पावर की थोड़ी कमी लगी फ्रेंड्स। ये मेरा पर्सनल व्यू है, अब जिसके पास सिलेरियो है वही उसको अच्छे से जान सकता है। लेकिन जो मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था तो मुझे सिलेरियो में ये कमी लगी, और गाड़ी भी वो अभी आउटडेटेड हो चुकी है फ्रेंड्स। उसका फेसलिफ्ट आएगा तो सिलेरियो फिर मैंने लेने का अवॉइड किया। फिर सिलेरियो के बाद मैंने देखा आपका जो नया वाला क्विड आया है, वो नया वाला क्विड मुझे 6 साढ़े 6 लाख में उसका जो क्लाइंबर वेरिएंट है वो मुझे मिल रहा था। लेकिन फिर मेरे सिस्टर के पास भी क्विड एएमटी क्लाइंबर है, वो उसने 2018 में लिया था। ब्रॉन्ज कलर का है वो, मैं फ़ोटो शेयर करूँगा आपके साथ। तो उस गाड़ी में क्या है फ्रेंड्स, वो गाड़ी चलता वगैरह सब अच्छा है, लेकिन वो गाड़ी कभी कभी चलते चलते बीच रास्ते में बंद हो जाता था। वो एक दिक्कत थी उसमें। उसमें आपका ये जो मीटर है, क्या स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर एक जिगजैग करके लाइन आती थी, टू 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 गाड़ी बजता था और वो बंद हो जाता था। वो एक मुझे उसके साथ प्रॉब्लम मैं फेस करता था बहुत बार। जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे निकलते थे तो एक आध बार तो वो गाड़ी बंद हो जाती थी और फिर 15-20 मिनट बाद वो गाड़ी अपने आप चालू हो जाती थी। और उस गाड़ी में फ्रेंड्स वाइब्रेशन और रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। जिनके पास है उनको वो चीज़ पता है, जिनके पास क्विड है उन्हें ये चीज़ पता है कि क्विड में आपका इंजन नॉइज़ भी है, रोड नॉइज़ भी है। तो और वापस से 1000 सीसी की गाड़ी है, तो उसमें भी पावर का थोड़ा इशू मुझे लगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम हो गया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा पावरफुल गाड़ी मुझे चाहिए था। फिर क्विड भी मैंने अवॉइड किया। फिर उसके बाद में मैं गया आपका हुंडई के शोरूम में। अब जब मेरा बजट 6 साढ़े 6 लाख था तो मैं बड़ी गाड़ियाँ नहीं देख रहा था। फिर मैंने देखी सेंट्रो। सेंट्रो मैंने चलाई, उनके जो स्टॉक यार्ड होता है, मैंने स्टॉक यार्ड में वो चलाई एएमटी गाड़ी, क्योंकि एएमटी उनके पास नहीं था। सेंट्रो का लुक जो है फ्रेंड्स, वो अभी बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। लेकिन सेंट्रो भी बहुत छोटी सी गाड़ी लगी मुझे। और ये जो सेंट्रो है, ये इतना सक्सेस नहीं हुआ है जो पहला सेंट्रो इनका हुआ था। तो मन नहीं मान रहा था सेंट्रो लेने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा गाड़ी लग रहा था वो, और बहुत ही बजट में ऐसा लग रहा था। फिर वो भी मुझे लगभग 6 साढ़े 6 लाख के ऊपर ही जा रहा था फ्रेंड्स। वो 6,70,000 तक वो मुझे जा रहा था। फिर
वो सेंटर पे मन नहीं माना, फिर वहीं पे नियोस देखी। तो नियोस स्पोर्ट्स AMT, वो गाड़ी जा रही थी 8,30,000 तक, 8.5 लाख के आसपास वो गाड़ी मुझे जा रही थी, सब एसेसरीज़ वगैरह पकड़ के। 15-20 हज़ार की एसेसरीज़ तो मुझे ऊपर से ख़रीदना पड़ता था। आपका सीट कवर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। तो आपका नियोस मैंने देखा था फ्रेंड्स। तो नियोस में मेरा बजट जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा था, और जो मुझे चीज़ें चाहिए थी गाड़ी से, जैसे ये आपके दोनों हेडरेस्ट हो गए, यहाँ पे पीछे वाली सीट पे हेडरेस्ट हो गए, और ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि जब मैं नागपुर जाता हूँ तो बहुत जगह ख़राब रास्तों से सामना करना पड़ता है। तो वो नियोस शायद नीचे लगने का डर मुझे लग रहा था, तो फिर मैंने उसे अवॉइड नहीं किया, लेकिन उसको रखा। फिर इग्निस, जब मैंने बलेनो लिया था तब भी इग्निस भी थी मार्केट में, लेकिन इग्निस का भी वही हाल था कि इग्निस जो है वो इतना सक्सेस शुरुआत से ही नहीं हो पाया है। गाड़ी अच्छा है, लेकिन गाड़ी उतना सक्सेस अभी भी नहीं है गाड़ी का। फेसलिफ्ट आ गया, सब आ गया, लेकिन जो इसका पीछे का शेप है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। फिर जो मुझे गाड़ी से चाहिए था फ्रेंड्स, जैसे आपका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, कहीं पे भी जाओ आप, गाड़ी नीचे लगने का डर नहीं रहेगा। 1.2 लीटर का इंजन, पावरफुल इंजन है। आप घाट पे चलेंगे या पहाड़ी पे चलेंगे तो भी मुझे अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग 3 लोग, और हमारा कम से कम 3 से 4 बैग इतना हम लेके गांव जाते हैं, नागपुर जाते हैं हमारे कोल्हापुर से। तो पावर का कमी कहीं पे भी मुझे इसका नहीं लगा। और फिर आई लुक्स की बात, तो साइड से ये गाड़ी बहुत अच्छा दिखता है, पीछे से ये गाड़ी मेरे वाइफ को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस गाड़ी का AMT का, स्पेशली AMT का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। और इसमें मैंने गाड़ी को, सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक भी करके देखा, तो आसानी से ओवरटेक हो गई गाड़ी। और जब आप AMT गाड़ी चलाते हैं फ्रेंड्स, तो वो गाड़ी को आप समझ लेते हैं कि गाड़ी कैसे रिएक्ट होती है। अब जैसे गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप एक्सेलेटर को थोड़ा हार्ड प्रेस करेंगे, गाड़ी आपका ओवरटेक हो जाएगा। और जैसे गाड़ी ओवरटेक हो गया, आपने एक्सेलेटर थोड़ा सा ऊपर किया, ये ऑटोमेटिकली जो है 5th गियर पे शिफ्ट हो जाता है, और वो जो शिफ्टिंग है वो आपको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। इतना स्मूथ शिफ्टिंग होता है ये इग्निस में। तो इसीलिए फिर और ये जो गाड़ी है वो मेरा 7.5 लाख तक बैठ रहा था। तो बजट से मेरा 6.5-7 लाख का बजट था, तो 50,000 मेरा ऊपर जा रहा था। फिर हमने दोनों को कंपेयर करके देखा, नियोस को और इग्निस को। नियोस में हमें ज़्यादा कैबिन स्पेस मिल रहा था, अच्छा लुक्स मिल रहा था, लेकिन जो कमियां थी वो ग्राउंड क्लियरेंस की कमी थी। ये हेडरेस्ट मुझे अच्छे लगते हैं, हेडरेस्ट की कमी थी, चारों हेडरेस्ट नहीं है आपका नियोस में, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और वो 80,000 से मुझे महंगा पड़ रहा था। इग्निस से कंपेयर करेंगे आप तो 8,30,000 का हो रहा था, एसेसरीज पकड़ के 8.5 लाख, और ये 7.5 लाख, तो लगभग 1 लाख गाड़ी वो महंगा पड़ रहा था। तो बजट टाइट होने की वजह से फिर मैंने इग्निस ही लिया। नियोस भी ले सकते थे, 1 लाख का ही डिफरेंस था, लेकिन उस पर मन नहीं माना, क्योंकि जो चीज़ें हमें गाड़ी से चाहिए थी वो नियोस में नहीं थी। तो फिर हमने इग्निस ले लिया फ्रेंड्स। और अभी बात करेंगे कि इसमें कौन सा वेरिएंट लेने का। तो जब हम कोल्हापुर में गए थे तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप सिग्मा लीजिए, और सिग्मा को वो 20-25 हज़ार का उसमें एसेसरीज डाल देंगे, आपका जीटा क्या अल्फ़ा भी उसमें फिर वो लोग कर देते आपके शोरूम वाले। तो मैंने बोला नहीं, मुझे AMT गाड़ी चाहिए। ये तो उन्होंने मुझे कन्विंस करने के लिए ट्राई किया कि AMT में आपको एवरेज कम मिलता है, और आप सिग्मा लीजिए, फिर वो तो आपकी मैडम सीख जाएगी, कुछ 8-15 दिन में सीख जाएगी। बोला यार नहीं सर, हम सब स्टडी करके आए हैं, हमें AMT गाड़ी ही चाहिए। तो वहाँ पे फिर बात नहीं बनी। फिर मैंने कोल्हापुर में बात नहीं बनी, फिर नागपुर में मैंने फ़ोन किया, क्योंकि नागपुर से जहाँ से मैंने बलेनो लिया उन्हीं को मैंने फ़ोन किया। तो उन्होंने 7,80,000 का मुझे कोटेशन दिया, और ऑफ़र वगैरह पकड़ के कुछ 7,70,000 तक के आएगा, ऐसा उन्होंने कहा था।
तो भी फिर मुझे महंगा ही लग रहा था, क्योंकि इग्निस के लिए इतना पैसा देना मुझे वर्थ नहीं लग रहा था। उससे अच्छा फिर मैं नियॉस ही ले लूँ। फिर मैंने पुणे फ़ोन किया, क्योंकि जब हमने क्विड लिया था पुणे से 2018 में, तो उस टाइम भी इग्निस देखा था, बट मेरी सिस्टर को इग्निस पसंद नहीं आया, तो फिर नहीं लिया। तो वहाँ पे जो शोरूम में मेरे फ्रेंड थे, उन वो ऑफ़र्स के वगैरह कुछ ऐसे फेस्टिवल के शुभकामनाएं वगैरह भेजते रहते थे। तो फिर उनको फ़ोन किया, बोला कि मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, इग्निस जीटा AMT में मुझे चाहिए, आप कोटेशन दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ दे सकते हैं। फिर बात आई कि आप गाड़ी पासिंग कहाँ से करेंगे? फिर मैंने बोला कि मेरा पुणे में फ़्लैट है, तो वहाँ पे उस एड्रेस पे आप मुझे गाड़ी रजिस्टर कर दीजिए। तो उन्होंने बोला तो आराम से हो जाएगा फिर। और फिर उन्होंने मुझे कोट किया वही आपका 7,70,000, और कुछ ऑफ़र उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपका खाली 12 से 15 हज़ार का। और मैं बहुत पहले से ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई तब से ये गाड़ी को देखते आ रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें हमेशा से 25 से 40 हज़ार का डिस्काउंट हमेशा रहता है। आप चाहे फेस्टिवल में ये इग्निस लीजिए या ऑड टाइम में गाड़ी लीजिए, इग्निस में आपको कम से कम 25 से 40 हज़ार का डिस्काउंट तो एनी टाइम मिलता है। तो मुझे पता था ये चीज़। मैंने बोला सर नहीं, आप डिस्काउंट बहुत कम दे रहे हो, आप डिस्काउंट का थोड़ा देखिए, कम से कम 25 से 40 हज़ार तो डिस्काउंट आना ही चाहिए। तो बोले नहीं सर, अभी क्या है कि ये गाड़ी जो है मैंने जुलाई में लिया, तो उन्होंने बोला कि अभी सब नया स्टॉक है, ऑफ जो आपका ईयर एंड है वो स्टॉक नहीं है। उस समय था, बोले 25-40 हज़ार ऑफ़र था, अभी नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, फिर ऑफ़र नहीं है तो फिर बाद में जब ऑफ़र रहेगा तब लेंगे गाड़ी। तो बोले फिर प्राइस बढ़ जाएंगी गाड़ी की। तो फिर मैंने भी सोचा कि अभी कैसे करेंगे, तो मैं उनको बोला कि जो मुझे हुंडई वाले हैं वो मुझे एक्सचेंज ऑफ़र दे रहे हैं एक्स्ट्रा 15,000 का, तो वैसा आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बोला कि आप फिर कुछ कर दीजिए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनका जो मार्जिन होता है वहाँ से 15,000 का मुझे एक्स्ट्रा ये ऑफ़र दिया। कैश सीधा कैश डिस्काउंट उन्होंने मुझे दे दिया। तो आपका कंज्यूमर ऑफ़र था कुछ 10,000 का, और आपका कॉरपोरेट ऑफ़र कुछ 3 या 5 हज़ार का ऐसा, और आपका ये उनका मार्जिन से उन्होंने मुझे 15, ऐसा टोटल मेरे ख्याल से 25, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वो मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनल कोटेशन उन्होंने मुझे क्या दिया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये ऑन रोड मुझे 7,55,000 की ऑन रोड मुझे गाड़ी पड़ी विथ सम एसेसरीज़ के साथ। फिर 2-3 महीने के बाद मैंने इसमें एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह डलवाया है, तो वो भी मुझे कुछ 2-3 हज़ार में मिला। मैंने एक लास्ट वीडियो में मेरे बताया था कि नेक्सा पॉइंट मैंने रिडीम किया, तो फिर मुझे कम में पड़ा। तो ऑन एन एवरेज आप इसको 7,55,000, जो कि मेरा कोटेशन है 7,55,000 का, उस पर मुझे ऑन रोड ये गाड़ी पड़ी। और गाड़ी लेके अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, नियर अबाउट 4,000 किलोमीटर तक गाड़ी चल गई है 3 से 4 महीने में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, तो सभी चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ। इसका माइलेज भी बहुत लोग पूछते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हाईवे पे मुझे 19 से 20 का तो आराम से मिल जाता है, और सिटी में 16, 17, 18 बस इसी रेंज में मिलता है। लेकिन जो मैंने टैंक टू टैंक फुल एवरेज निकाला है फ्रेंड्स इसका, तो वो मुझे 18 से 19 के बीच में पड़ा। वो आपका सिटी प्लस आपका हाईवे, ये दोनों मिक्स है उसमें। तो इस तरीके से अभी तक मेरा इग्निस के साथ ये जर्नी चल रहा है। कुछ इशू आते हैं फ्रेंड्स इसके साथ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी विशाल जी ने ये कल क्वेश्चन किया था कि आपका इग्निस का वैल्यू फॉर वेरिएंट कौन सा है, तो मेरे ख्याल से जीटा ही इसका वैल्यू फॉर वेरिएंट है। जिन लोगों का बजट बहुत ही टाइट है और उनको इग्निस ही लेनी है, तो वो फिर सिग्मा लेके उसको अपग्रेड करा सकते हैं। डेल्टा में जो है फ्रेंड्स, इसका जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा और जीटा सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है, और 40,000 देने पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो डेल्टा मुझे नहीं लगता कि वैल्यू फॉर वेरिएंट है। और इसका फिर आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा में आपके जीटा ही बहुत सारी फीचर्स इसमें कवर कर लेता है। अल्फ़ा में खाली 2-3 ही चीज़ें एक्स्ट्रा है। आपका ऑटोमेटिक एसी हो गया, रियर कैमरा हो गया,
और ये जो स्पीडोमीटर है यहाँ पे एक लाइट जलती है। ये 3 फीचर्स मुझे पता है। और भी कोई हाँ, आपका जो हेडलाइट है वो उसमें LED DRL दिया हुआ है। तो ये 3 से 4 फीचर अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जीटा में मेरे ख्याल से आपके सभी चीज़ें आ जाती है। अलॉय व्हील्स मिलती है, टच स्क्रीन मिलती है। ये AC है, मैनुअल है, लेकिन ठीक है, काम चलता है उससे। तो जीटा ही फिर मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि मेरा बजट टाइट था, तो इसीलिए फिर मैंने जीटा उठा लिया फ्रेंड्स। तो विशाल जी, मुझे अभी लग रहा है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और अपने स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाइए, चाहे आपका गाड़ी का रेटिंग कुछ भी हो, 5 हो या 4 हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।